जिस चीज़ का इंतज़ार था उसे भी लेके आ गया और मैंने थोड़ा पानी पिया और क्लास लेने को तैयार हो गया। और आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग इतनी डिमांड की और उसके लिए मैं पहली परसेंटेज की क्लास आज लाया हूँ। और इस क्लास में देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता सफ़र कैसा होगा, लेकिन कह रहे थे ना भाई यूपीएसआई तक लाना। प्लीज़ सबने कहा कि इतना बेसिक से पढ़ाना कि भैया आपके पास वही कमेंट करेगा जिसको मैथ नहीं आती थी, जिसको आती है वो भी कुछ न कुछ सीख के जाएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो यूपीएसआई के लिए आप लोग परेशान थे, लास्ट तक वीडियो देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ ले लिया है। और रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के लास्ट तक ज़रूर देखना जाके कि मेरे समझाने का तरीका, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया मेरा समझाने का तरीका कैसा रहा। और मेरे पहले वीडियो, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका कमेंट ही हमारे लिए एक तरीके से एनर्जी बहुत बड़ी दे के जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे समझाने के तरीके को ज़रूर बताना कि मैं क्या उस चीज़ को मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये पहली क्लास है परसेंटेज की और मैंने अपने पूरी जान झोंक दी है। और इसमें हम क्या करेंगे, 15 टॉपिक मात्र कराएंगे। जो आप लोग खुद सोचिएगा 6-6 7-7 वीडियो आप लोग उसकी मैथ की देखते होगे, किसमें, परसेंटेज में। यहाँ आप, हमें लगता है 40 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा मैं। ये हो सकता है 1 घंटे की तरफ भी चला जाए, मत सोचना। लेकिन 15 जो टॉपिक हैं वो मैं सारे कवर करा दूंगा। और कहना इससे बाहर क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए जाने गया हूँ यूट्यूब पे कि जो पढ़ाता हूँ वो डंके की चोट पे पढ़ाता हूँ। और ये रहा आपका सिलेबस। ज़्यादा से ज़्यादा शायद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 टॉपिक हैं आपके। 18 दिन में मैथ ख़त्म करने के लिए मुझे दम रखता हूँ। लेकिन आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि हो सकता है बीच में कोई दिन ब्रेक हो जाया करे, लेकिन आप मतलब परेशान मत होना, मैं आपकी मैथ करा दूंगा। बस आज हम परसेंटेज लेके आए हैं, किसी दिन अगले दिन लॉस एंड प्रॉफिट ले लेंगे, धीरे धीरे आपका सब कुछ करा देंगे हम। लेकिन हो सकता है कि कंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार। सोचा करो कि ऐसे नहीं कुछ भी हो जाता है, बस बीच बीच में ब्रेक हो सकती है, क्योंकि हर क्लास तो कंटिन्यू रख पा रहे हैं। मैं इसे भी पूरी क्लास कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। बस मैं आपसे एक उम्मीद ज़रूर करूँगा, क्या नाम, परसेंटेज क्लास पढ़ाने के लिए, कि आपको ये ज़रूर आना चाहिए 1% की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। 1/2 की कितनी होती है, 50 होती है। थोड़ा इसमें ब्लर होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत मस्त आएगा, ठीक है। और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद होनी, अब देखो, 1/2 की 50%, 1/3 की 33% वैल्यू, मतलब 33.3 या 33 सही 1/3% वैल्यू, ठीक है। और 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 सही 2/3, 1/7 की 14 सही 2/7, 1/8 की 12.5%, 1/9 की 11 सही 1/9%, और 1/10 की 10%। ये टेबल आपको सामने टांग लेना है, अच्छे से चिपका लेना है। 1/11 की इतनी, 1/12 की 8 से 1/2, 1/13 की 7 से 9/13, 1/14 की 7 से 1/7, और 1/15 की 6 से 2/3, और 1/16 की 6 से 1/4%, 1/17 की 5 से 15/17%, और 1/20 की वैल्यू 5%। और मैं भाग नहीं रहा हूँ, एक चीज़ आपको एक चीज़ और कन्फर्म कर दें। देखो, एक बराबर होता है 100%। कोई भी संख्या खुद में कंप्लीट होती है, खुद में पूर्ण होती है। तो एक की वैल्यू 100% होती है। और बाकी इसी तरह के, जब इसको 2 से भाग करेंगे तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिया इधर करेंगे वही प्रक्रिया इधर करेंगे। क्योंकि हमारे पास बेसिक बच्चे हैं तो हम बेसिक से ही लेके चल रहे। तो इतना तो पता ही होगा कि जब 1/2 करेंगे तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%। और जब 1/3 करेंगे इसी तरह। इतना तो बेहतर समझ ही गए होगे, ठीक है। देखो, हम 15 कॉन्सेप्ट कराएंगे। का या से वाला नियम कराएंगे, ए से बी अधिक वाला कम वाला नियम कराएंगे, और एक खपत नियम जो होता है, वास्तविक मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, वास्तविक खपत, नई खपत। अब मूल्य जो होता है वो 1/खपत के, जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली अपन कंजम्पशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब कि यदि कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये घटेगा, यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। ए बी रूल बताएंगे कि ए प्लस बी प्लस माइनस, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 सक्सेसिव, जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव रूल। एक क्वेश्चन लगाएंगे। अनुपात नियम, जब परसेंटेज पूर्णांक में ना हो तो वहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे। मिश्रित नियम, क्या नाम, जो आएगा उसको हम बताएंगे क्या है। इंक्रीज डिक्रीज आयतन में वो वाला बताएंगे कि हाँ किसी का वैल्यू या एरिया। खतरनाक नियम, जो इसके लिए जाने जाएंगे कि कहाँ से क्या होता है, कि बस जिसमें कैलकुलेशन तुम जीरो कर देंगे। ये वाला नियम बहुत तगड़ा है, इसे जरूर देखिएगा। तो मैं अपना खाका तैयार कर देता हूँ। सक्सेसिव रेशियो मेथड सीरीज का जनसंख्या आधारित वेन डायग्राम चुनाव और पास और फेल वाले पर। बस शुरू करते हैं, अब मैथ अपनी स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे और लास्ट में देखना कितना हार्ड क्वेश्चन तक हम तुम्हें पहुंचा दें। बस आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा।
लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, कि इसमें देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे और उन्हीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा एक ही कहना है कि कोई भी चीज़ उससे प्रीवियस ईयर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो नए क्वेश्चन बनाएंगे वो भी तो ऐसे ही बनाएंगे, तो क्यों ना प्रीवियस ईयर से शुरू किया जाए। इसमें क्या कहा गया, 2.4%। इसमें देखो क्या कहा गया है कि 2.4% कि 2.4% में बदलने पर क्या आता है, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पे क्या आता है। 2.4 संख्या है, जैसे हमने कहा था 1 बराबर 100 होता है, यही तो होता है। एक क्या नाम, 1 बराबर 100%, यही होता है। यदि हम 1% बराबर निकालें, 1% बराबर निकाल, 1/100 आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा आप, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे हम भाग देते हैं। जैसे 2.4 है, इसे हम जब 100 से भाग देंगे तो जो पॉइंट है तो थोड़ा और इधर बढ़ जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा पॉइंट 0.024। कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 0.024, ठीक है। कहीं पे इसमें है नहीं, तो ये वाला यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 0 बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो। और यदि क्या नाम 24 को बदलना हो तो खाली 24 लिखा हो, तो 24/100 कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं। जब 2.4 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.024, ठीक है। कि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्या, कि जो परसेंटेज होता है उसमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। परसेंटेज जो होता है उसमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, रियल वैल्यू को कुछ भी नहीं लेना है। ये जैसे कि यहाँ पे क्या नाम, चलो अभी रहने दो, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो 780 केले टोटल, जिनमें से 130 केले सड़े निकल गए, तो शेष अच्छी गुणवत्ता वाले बचे। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कितने बचेंगे, 780 में से 130 घटा दे, कितने बचेंगे, 650, इतने ही तो बचेंगे, 650। और क्या कह रहा कि शेष अच्छी गुणवत्ता वाले, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या है, अच्छी गुणवत्ता वालों के, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले 650 हैं। टोटल केले कितने हैं, हमेशा नीचे टोटल सिस्टम रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला 0, ठीक है। सॉरी दोबारा लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कौन सा, 13 बचे 65, 3 78, कितना हो गया, 500/6। अब 6 से भाग दे दो, 6×8 = 48। देखो अब भाग, यहाँ पे हमारा एक चीज़ और माइंड देना कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 6×8 = 48, 8 मिल गया, ऑप्शन सी। अब 8 ही कहीं पे है ही नहीं, तो हम क्यों पूरा भाग करें, बस क्वेश्चन खत्म है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि रियल वैल्यू की कभी ज़रूरत नहीं होती परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम 0 0 यहाँ से काट सकते हैं, देखो 0 0 0 0, 2 0 कट गए। तो क्या कहे, किसी व्यक्ति का वेतन 81 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो जाता है। 81 से कितना हो जाता है, 90 हो जाता है ना, 90 तो हो जाता है। अब कितना बढ़ गया है, देखो 9 बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है, 81 पे बढ़ा है। देखो जो रियल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू होती है परसेंटेज में, वही ली जाती है। एक चीज़ जो हमेशा ये चीज़ याद रखना। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो क्या बचा, 9 × 9 = 81। तो 100/9 की किसी वैल्यू होती है, 100/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। ये देखो CPO 2019, और क्या नाम, CPO 2019 23/11/2020 सीजीएल में सेम क्वेश्चन यही आया था। अब बताओ कि मैं कहाँ से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, ये यूपीपी में तो यही क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे बस। और बताओ समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आया कि 81, या ऐसे ले लो 81 100 से क्या 9000 हुआ, तो कितना बढ़ गया, 900 बढ़ गया वैल्यू। 900 कितने बढ़ो, 81 100 पर, तो 0 0 कट गया, 0 0 1/9 बचा। और 1/9 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बस। अब ये देखो, कोई भी वैल्यू 100% होती या नहीं होती। रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले, ये 360 अंक हैं। जो 72% की वैल्यू है, इसको देखो 72% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 360। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी परसेंट लगा लो। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 360/72। तो 72 × 72 72 पंचे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 100% की यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। इसका ऑप्शन ए सही है, क्या है, 500। तो हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, जिसको देखना देख लो, क्योंकि ले तो मैं बहुत बड़े लेवल तक जाऊंगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। एक संख्या 12 से ही 1/2 बढ़ाया जाता है, एक संख्या को 12 से 1/2 बढ़ाया जाता है। जो अंश में वैल्यू है वो हमेशा बढ़ी हुई मानी जाती है, जो हर में होती है वो मूल वैल्यू होती है। अब जैसे 12 से 1/2% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है,
1/8 ही तो होती है, 1/8। क्या कह रहा है कि बढ़ाया जाता है। एक जब 8 में 1 बढ़ाओगे ये वाला ऊपर वाला, तब कितना हो जाएगा? 9। नहीं, 9 ही तो हो जाएगा। और 9 की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 99 दी गई। 99 दी गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। हैं, 1 की वैल्यू 9 कैसे हो जाएगी पागलों? हमें भी पागल बना रहे हो तुम। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। हो जाएगी 11। अब बताओ, जब 1 की वैल्यू 11 आ गई है तो आपसे पूछा कितना गया? 8 की वैल्यू। तो जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 88। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 88 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? देखो, 1/8 की होती है 12.5। 1/8 की 12.5 होती ना, तो 1/8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो कि 3/8 की वैल्यू जो है, 3/8 की जो वैल्यू है, क्या नाम, 37.5% की वैल्यू 3/8 हो जाएगी। 3/8 हो जाएगी। ठीक है। जब 3/8 हो जाएगी, इसमें क्या कहा है कि किसी संख्या का 37% उसके साथ जोड़ा जाता है। संख्या मूल संख्या हर होती, मैंने बताया था। इसमें 37.5% जोड़ा जाता है। 8 का 37.5% 3 होता है। जब 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 की वैल्यू कितनी दी गई? 1320। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 11 दूनी 22 जीरो, 1 की वैल्यू 120 हो गई। तो पूछा है मूल संख्या। मूल संख्या मैंने कहा था हर होता है हमेशा, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, तो 12 8 96, तो क्या हो जाएगी? 960। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960। थोड़ा इंग्लिश वालों का भी ध्यान रखा, तो क्वेश्चन इंग्लिश में आपको मिल रहा है। ठीक है। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9। देखो, इसको 444 को, इसको इस संख्या को हम किस में तोड़ सकते हैं? एक चीज़ यहीं पे देख लो, इस संख्या को हम तोड़ सकते हैं 400। ध्यान से देखना, 400 प्लस 44 सही 4/9 में तोड़ सकते हैं। और ये परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज होगा। मैंने कहा था 1% की वैल्यू 100 होती है, वो 100% की वैल्यू 1 होती है। तो 400% की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पे खुद देखिएगा, जब यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4। और प्लस 11 सही 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? वो क्या नाम, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे हम 11 कॉमन ले लें, तो 11 कॉमन ले लें तो 1 सही 1/9 बचेगा। 1 सही 1/9 बचेगा। तो जो यहाँ की जो इतने की वैल्यू है, तोड़ना सीखो। अब देखो, चलो इसको भी तोड़ लेते हैं क्योंकि बेसिक वाले ज़्यादा लोग हैं। इसको हम तोड़ लेंगे कितने में? इसमें से हम 11 यदि कॉमन ले लें, 11 कॉमन ले लें, तो इसमें क्या बचेगा? देखो, इसमें कॉमन नहीं ले सकते। इसमें एक चीज़ दिखाते हैं, इसमें देखिए, 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/9 होती है। यदि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 44 सही 4/9 हो जाएगा। तो इधर की वैल्यू, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 सही 4/9 की वैल्यू 4/9 हो जाएगी। 4/9 हो जाएगी। अब ये जो 4/9 है, यहाँ पे इन 4/9 को जोड़ दीजिएगा। इन 4/9 को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। अब इसको हम डिलीट कर दें ऊपर। जब इसे हम 4/9 को क्या नाम जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा? 9 चौक 36 और 4 40, यानी कि 40/9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसे अब हम डिलीट कर देते हैं नीचे वाला। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा डाउन कर लें। ठीक है। जब 40/9 इसकी वैल्यू आ गई, 40/9 इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी आएगी? 40/9 आ गई। अब क्या कह रहा है? 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। एक संख्या कितनी जोड़ी जाती है? 31 जोड़ी जाती है। देखो, 9 में कितने जोड़ेंगे? 40 हो जाए 31। और 31 की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 930 दी गई है। देखो, इस क्वेश्चन को समझना, मुझे नहीं लगता कि, देखो जोड़ा गया ना, तो इसमें कितना जोड़ा गया? 31 जोड़ा गया। और इसमें 31 जो जोड़ा गया उसकी वैल्यू कितनी दी गई? 930 दी गई। तो एक की वैल्यू कितनी? 31 थी, 93 हो जाएगी। और पूछा क्या क्या? मूल संख्या। मूल संख्या किसकी? 9 है। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 9 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 तियाँ 27, 270 इसका आंसर हो जाएगा। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। सीजीएल के करा रहे, यूपी कांस्टेबल तो बहुत छोटी चीज़ है। और मैं, पता है, ऐसे क्वेश्चन में हाथ नहीं उठाता हूँ, सीधे टिक मारता हूँ। बस मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने तुमसे कह रखा था कि देखो, कल भी शायद यूपी कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हमेशा क्या करना, कभी कुछ मत करना, कभी कुछ मत करना। इसके हर को इसमें हर कर दो गुणा। किसे? 4×3 = 12। 4×3 = 12। देखो, जब इसमें मल्टीप्लाई 4×3 = 12 और 7×5 = 35।
यही तो हुआ था। अब देखो 12 में कितना ज़्यादा है, इसमें क्या कह रहा है कि उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। व्हाट इज चेंज, मतलब कितना चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो 12 से 35 हुआ तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ बताओ। 23 चेंज हुआ। 23 चेंज हुआ कितने पे, 12 पे। इस पे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। अब देखो 12 इक्कन 12, इसको भाग देना सीख लो, 12 इक्कन 12, और बचे कितने, 12 और 11, हाँ 11, 110, 12 नेमा 108, बचे कितने, 2, बचे कितने, 2 भे 20, और बचा कितना, 20 हो गया, तो 12 इक्कन 12। तो 191, और क्या हो जाएगा, 191 सही 2/3 इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे हार्ड मैंने लिया है, जिससे कि अब देखो थोड़ा आगे हम सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/3 को 3/5 से गुणा करते हैं, सीधे इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, पचम 25, पचम 25, और तिरपन 3×3 = 9, तो 25 की वैल्यू 9 हुई है, तो कितना घटा है, 16, कितने पे घटा है, 25 पे, तो मल्टीप्लाई बाय, रुक जाओ थोड़ा इधर साइड से लिख लेते हैं। तो 16/25, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 सिक्कन 25, 25 चौके 100, और 16 × 4, 16 चक्कू 64% का इसमें डिफरेंस आएगा। और एक क्वेश्चन है इसमें, उसमें मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसको हम बताते चल रहे साथ। इसमें हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम, इनका एलसीएम 15 हो गया, और जो 15 एलसीएम आता है उसको हम दोनों संख्या में गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 15 से गुणा, यहाँ पे भी 15 से गुणा, तो तिपच 15 और पचम 25, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करते थे, पचम 25। यहाँ पे देखो 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, इसीलिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। जो ये रूल है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और इधर उधर का हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं। अब खुद देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो 360 है, यहाँ पे 360 है, और 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 मैंने ऊपर लिखा रखी थी, तो 5 × 72 पंचे 360, तो इस इतने की वैल्यू आएगी कितनी, 72 आ गई, तो इसमें डिलीट कर दे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई, ठीक है। सॉरी, अब क्या कह रहा है, 180 के 15% में, 180 का 15% निकाल लो, 180 का 15% कितना हो जाएगा, 180 का 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यही तो होती है, 20 सिक्कन 20, 20 नेमा 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 तियाँ 27, तो 20 का 180 का 15% 27 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना, ये क्या नाम में क्या जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए कि हमें 360 का 20% मिल जाए, इसमें कितना जोड़े, तो मतलब इसमें कितना जोड़ दें कि हमें इतना मिल जाए, तो इसमें से हम 27 घटा दें, उतना ही तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा कि देखो 12 में 7 गए 5, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में 2 गए 4। अब देखो 27 में हम 45 ही तो जोड़ें, 27 में हम 45 जोड़ेंगे तभी तो हमें 72 मिलेगा। यही वो कह रहा था, कौन सी संख्या जोड़ी जाए 27 में कि हमें 72 मिल जाए। सीजीएल 2019 तो 2020 में आया था। इस क्वेश्चन का देखो, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, कम ज़्यादा वाला रूल है कि नहीं। अब देखो कम ज़्यादा वाला रूल कहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो कम ज़्यादा वाला मैंने लिखाया है या नहीं लिखाया है, कम ज़्यादा वाला कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। इस वाला रूल, ये वाला हो चुका, अब ये वाले पे आ गए। देखो रूल ये सारे होंगे, लेकिन बार बार दिखाए ना तो हमें लगता है बेहतर रहेगा, आप लोग उसे समझते जाइएगा। समझोगे या नहीं समझोगे, तो ये वाला रूल लगने जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जो 15% कम, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, 3/20 ही तो होती है, 3/20 होती है ना 15% की वैल्यू। हाँ, अब देखो, अब क्या कह रहा है कि रीता की आय, अब क्या करेंगे हम, एक तरफ रीता लिख लेंगे, एक तरफ ऋचा, सी एच ऋचा लिख लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रीता की आय, ऋचा की आय से 15% कम है, ऋचा की आय से, ऋचा की आय से 15% कम, तो ऋचा की आय कितनी होगी, 20, से या का नीचे लिया जाता है, वो मैंने तुम्हें आप लोगों को पहले ही बता दिया, तो 20, ठीक है। इससे 3 कम है तो कितनी हो जाएगी, 17,
ये तो हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि रीता की अब क्या कह रहा है, ऋचा किया है, जो ऋचा है ये वाली, इनकी यार रीता की ऐसे कितने प्रतिशत अधिक है, 17 से 20 कितना अधिक है, से जहाँ पे लग जाए वहाँ की वो वैल्यू नीचे आ जाती है, कितना अधिक है 3, कितने पे अधिक है 17 से, और मल्टीप्लाई जब इसमें 100 का करेंगे तो 100 हो जाएगा 300। अब देखो 300/17 की वैल्यू क्या होती है, 17 × 17 बचा कितना 30, बता कितना 130, 17 अपना 85, 17 × 102, 17 × 7 119, 119 17 मिल गया यहाँ पे हमें, और कहीं पे 17 है नहीं, कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ध्यान से समझो, रीता की या ऋचा कैसे 15% कम है, मतलब ये देखो ऋचा से 15 क्या नाम 15% कम है। अब क्या कह रहा है, ये जो ऋचा है वो रीता से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, कितने पे 17 पे, बस बस आधार चेंज होता है, आधार मतलब उनका मूल स्थान चेंज होता है, नीचे की वैल्यू, इसलिए कि हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ये क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है। प्राइस देखो, प्राइस क्या होता है, चीनी का जो प्राइस है वो 10% से कम हो जाता है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, ऊपर आप लोगों ने याद कर रखी होगी, 1/10 यानी कि एक कम होती है, तो कितनी बचेगी 9, 9 ही तो बचेगी जब एक कम होगी। आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि ताकि व्यय में कोई उसका परिवर्तन ना हो, उसका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब एक चीज़ देखो, जो खपत मतलब कंजम्पशन, खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करे, अब देखो यही चीज़ पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब यहाँ से कितनी वृद्धि करे, 1 की वृद्धि करे, कितने पे 9 पे, तो अब 100 1/9 की वैल्यू क्या होती है, अब 1/9 की वैल्यू भी आप लोगों को क्या होती है, कितनी होती है 100/9, इसका आंसर ए हो जाएगा। मैंने ऊपर लिखा था ए बी रूल, ए बी रूल लिखा था या नहीं लिखा था, हमेशा याद रखना, जिसके मात्रक में जितनी घात होगी उसका उतना ही गुणा किया जाएगा, इसका मतलब समझे। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल में क्या होता है कि हमेशा मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, इसमें 2 घातें, तो इसमें हमेशा 2 बार लिया जाएगा, 10 का सक्सेसिव लिया जाएगा। सक्सेसिव मैंने क्या लिखा था, और बढ़ा है तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, यानी कि 10 + 10 + 10 × 10/100, 0 0 0 से 0 कटेगा, 10 10 20 और +1 = 21%, इसका आंसर 21% हो जाएगा। यदि यहीं पे घन होता तो हम उसको 3 बार लगाते, क्योंकि उसमें 3 लिखना पड़ता, और इसका एक और रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड पता कैसे, उसको भी बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि रियल वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसका यदि हम घन का वक्र प्रच्छेद देखा है तो 6a² होता है, यहाँ पे खाली हम a² लेंगे। देखो पहले कितना था, 10 का 11 हुआ। अब देखो फिर कितना हुआ, फिर एक बार बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात हैं, 10 से 11 हुआ। अब देखो 100 का 121 हो गया, 100 पे कितना बढ़ा, 21 ही तो बढ़ा, इसलिए इसका आंसर 21 हो गया। उसमें जब भी क्वेश्चन ऐसा लंबाई चौड़ाई कभी भी हो तो उसका क्या नाम सक्सेसिव लगा देना। आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि, चौड़ाई में 8% की कमी। देखो 12 की वृद्धि हुई तो 12 प्लस का हो गया, और 8 की कमी होगी -8। अब जब क्या नाम यहाँ पे लिखोगे माइनस और प्लस का गुणा क्या माइनस होगा। अब क्या बचा, 12 × 8 = 96, क्योंकि a × b होता है, बटे 100 भी हम लिखते थे, तो क्या हो गया 12 में से 8 गए 4 -0.96। अब 4 में से 0.96 घटाओगे तो 3.04। ये वैल्यू किस में आ रही, प्लस में आ रही, तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट कितने होगा, 3.04 का इंक्रीमेंट होगा। मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर समझ रहे होगे, मैं इससे ज़्यादा क्या समझा सकता हूँ, मैंने अपनी जान लगा के सबको समझाने की कोशिश। जब क्या नाम परसेंटेज जैसे कि 10 20 5 15 क्या नाम 15 20, मतलब कि उसमें अच्छी रेशियो में दिया हो कि पूरा पूरा इसमें कट जाएगा, तो वहाँ पे हम सीधा सक्सेसिव वैसे वाला लगा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है कि यहाँ पे वैल्यू 16 से 2/3 इसमें क्या नाम उसमें फ्रैक्शन में दी है, तो यहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे। हमेशा याद रखना, जहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू वहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे। 16 सही 2/3 की वैल्यू होती 1/6, 1/6, 1/6 होती, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/6 हो गई, ठीक है। और 33 से 1/3 की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज का आधार 6, ऊपर वाला हमेशा बढ़ी हुई संख्या होती है, मतलब कि जो बढ़ा लिखा होता है, तो आधार कितना बढ़ गया, 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। ऊंचाई कम हो जाती है, ऊंचाई 3 की 2 हो जाती कि नहीं हो जाती। अब देखो यहाँ से हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 तो 2 3 6, तो देखो 3 3 9, इसमें नीचे नीचे गुणा कर दो तो 3 3 9,
कितना हो जाएगा 7। क्या कह रहा है कि परिवर्तन कितना हुआ, पहले 9 था अब हो गया 7, यानी कि 2 का परिवर्तन हुआ कितने पे हुआ, 9 पे। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। अब देखो 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/2 होती है कि नहीं। अब हमसे पूछेगा कि 2/9 की, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 दूनी 22 से ही 2/9%। इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 22 से ही 2/9%। सीधा सीधा आ रहा है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 से ही 2/9%। समझ में आया कि नहीं आया। इंग्लिश वाले समझे, बेस ऑफ ए ट्रिंगल इंक्रीज बाई द 16:2/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाई द 33:1/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रिंगल। ट्रायंगल का एरिया में हमें क्या निकालना है, जो चेंज आया है वो। देखो ये भी रूल बता रहे हैं। देखो रूल जो 15 है, 15 में से ही क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। आयत की लंबाई 50% वृद्धि होती है और इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है। अब हम तुमको बताएंगे कौन सा खतरनाक रूल, जो हमने ऊपर बताया था। आप लोग पीछे मुड़ के वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने खतरनाक रूल लिखा था। एक चीज़ याद रखना, क्या इसको भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं, लेकिन एक तुम्हें रामबाण सूत्र बता के जा रहे हैं कि जैसे कोई चीज़ खपत होती है, प्राइस और कंजम्पशन, वो क्या नाम, प्राइस और एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, ये अलग होता है। पीसी यानी कि सॉरी, यही तो, जो प्राइस खर्च करोगे, कंजम्पशन करोगे, उसी के बाद तो हमारा जो क्या नाम एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें हम एक रूल, रामबाण रूल बता रहे हैं कि जब कभी भी किसमें आयत में पूछा जाए, किसके क्षेत्रफल में, आयत जो जहाँ पे क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल नाम का वर्ड दिया हो, तो वहाँ पे रूल हमेशा लगाना जहाँ पे क्षेत्रफल दिया हो या कंजम्पशन दिया हो, क्योंकि यहाँ से हम तुमको बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे 100 लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे यल ऑब्लिक भी लिख लेना, लंबाई अथवा चौड़ाई, यहाँ पे लिख लेना एरिया, ठीक है। इस रूल को लिख लो, अपनी गांठ बांध लो अच्छे से। लेंथ ऑब्लिक ब्रेड्थ, यहाँ पे 100 लिख लो और नीचे क्या नाम, 100, क्या नाम, एरिया लिख लो, क्षेत्रफल। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं। जितना 60 करोगे उतने ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। अब देखो 100 लिख लिया, क्या कह रहा है, लंबाई में 50% की वृद्धि, कितना हो गया, 150। क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, कितना हो गया, 20, 120। अब क्या कह रहा है कि आयत की चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ पे घट रही है या नहीं घट रही, 150 में से 120 क्या, कितनी घट रही है, 30 घट रही है। 30 घट रही है, कितने पे घट रही है, 150 पे घट रही है, और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। देखो 0, 3 इक्कन 3, तिपच 15, कट गया कि नहीं। अब देखो 5 इक्कन 5, 5 दूना 10, यानी कि 20% का, देखो यहाँ पे कम हो रही, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, 20 का डिक्रीमेंट होगा, 20 का डिक्रीमेंट होगा। ये रूल इतना बढ़िया रूल है कि जब कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, तब आप लोगों को ये रूल बहुत ज़्यादा याद आएगा। हमेशा याद रखो कि ये रूल रामबाण रूल है, इस रूल को ही बताना। और तुम्हें हमेशा मेरे अंदर 3 टीचर दिखाई देंगे। कौन कौन से दिखाई देंगे, एक तो राकेश यादव सर दिखाई देंगे, और एक क्या नाम, वो गगन प्रताप दिखाई देंगे, और थर्ड टीचर हमारे अंदर दिखाई देगा, वो आदित्य रंजन दिखाई देंगे। ये तीनों का मतलब पढ़ के पढ़ाएं। देखो कॉपी कोई ना कोई किसी ने करता है, कोई उसको करता है, कोई इसको करता है, ठीक है। तो बात है समझाने की, डिलीवर करने की कंटेंट, वही चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पे समझा दिए। जब भी क्षेत्रफल नाम की चीज़ हो, या क्या नाम उसमें खर्च नाम की, एक्सपेंडिचर नाम की चीज़ हो, उसमें हमेशा ये वाला रूल लगाना, 100 रूल जिसे हम बोलते हैं। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यही तो होता है कि क्षेत्रफल, क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ गया। 100 होता है, 69 बढ़ गया, कितना हो गया, 169, यही तो हो गया। अब क्षेत्रफल है, इसमें 2 घात होती हैं, और पूछा क्या गया, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या में 1 घात होती है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, 10, 13। अब क्या कह रहा है, इसमें कितना परसेंटेज हो, अब उसमें त्रिज्या, अब आ गई त्रिज्या, अब त्रिज्या में परसेंटेज डिफरेंस देख लो, कितना हो गया, 3 बढ़ गई, कितने पे, 10 पे बढ़ गई, मल्टीप्लाई बाई 100 बढ़ गई। तो 0 से 0 कट गया, 10 तियाँ 30, 30 क्या हुआ, इसका इंक्रीमेंट हुआ, 30% इंक्रीमेंट हुआ, 30% इंक्रीमेंट हुआ। उसी तरह देखो इसको आप लगा सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल 44, यानी कि 100 से 144, 144 का वर्गमूल 12, तो 10 से 12, 2 बढ़ी, यानी कि 20% क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 100 से कितना हो रहा है, 132.25। यहाँ पे 0 हटाना और पॉइंट हटाना, यहाँ पे 0 लगाना। अब काटते जाना, काटते जाओगे या नहीं काटते जाओगे, बस उसका वर्गमूल निकाल के सीधे निकाल देना। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है इसको भी देख लो। इस पर का क्षेत्रफल 19 कम हो जाता है, 100 से कितना हो जाता है 19 का मतलब समझे, 100 से 81 हो जाएगा, 100 से 81 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 9। तो 10 से 1 कम हुआ, यानी कि 1 कितने पर कम हुआ 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 को जब 100 से भाग देंगे तब क्या आ जाएगा 10%। यही तो इसका आंसर है। यार प्लीज़ समझने की कोशिश करना, बस मैंने अपना बेस्ट दिया है, इससे ज़्यादा हम क्या बता ही सकते हैं आपको। एक घनाभ की लंबाई 25% कम कर दी जाए, 25% की वैल्यू होती है 1/4, और यहाँ पे कम किया जा रहा है। किसी घनाभ में लंबाई 25% कम कर दिया जाए, 25% का मतलब -1/4। चौड़ाई अपरिवर्तित रहे। देखो लंबाई 4 की 3 हो रही, 4 की 3 हो रही है। और क्या कह रहा है कि चौड़ाई अपरिवर्तित मतलब जितनी पहले थी, 1 पहले थी तो 1 अभी भी रखो। उसके बाद ऊंचाई को कितने % बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। आयतन मतलब वॉल्यूम, यदि पहले भी 1 था तो अभी भी 1 रहे। तो अब हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी, यहाँ की वैल्यू, यहाँ वाली। तो क्या नाम ऊंचाई की, यहाँ पे देखो किसकी हो गई, लेंथ की हो गई। उसके बाद क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। अब कितनी होगी, हाइट हमें निकालना, उसमें हम पता कर लेंगे कि कितना % उसमें डिफरेंस आएगा। अब यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए, अब जैसे तुम्हें यहाँ पे 1 लाना है तो यहाँ पे हम कितना का मल्टीप्लाई करें, इसको जो ऊपर की जो इधर की साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, इसके विपरीत साइड वाली जो दोनों संख्या होंगी उनका गुणा करके लिख दो। इन दोनों का गुणा करके लिख दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखने के लिए उसके विपरीत वाली साइड की इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख दो, 4 लिख दिया। यदि अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 12, ये क्या ना, इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि घनाभ का आयतन ही होता है एल बी एच, यही तो फार्मूला होता है घनाभ के आयतन का, तो आप लोगों को इसका पता होगा। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 12 आ जाएगा, तो 12 12 1:1 आ गया। यही चीज़ वो कहना चाह रहा है कि हाइट में कितना अंतर करें, हाइट में मतलब कि ऊंचाई में, ऊंचाई में कितने का अंतर कर रहा है, 1 का कर रहा है, कितने पे कर रहा है 3 पे कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। मैंने अभी 100 रूल बताया था या नहीं बताया था। एक पेट्रोल की कीमत, यहाँ पे 100 लिख लो और यहाँ पे P/C लिख लो। प्राइस ऑफ द कंजम्पशन यहाँ पे लिख लो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खपत, खपत 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 जो मतलब कि मात्रा खाई गई है, कंजम्पशन। और खर्च हुआ है मतलब कि कितना खर्च हुआ है। अब देखो इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत, प्राइस लिखा है 100, 100 से कितना हो गया 119 हो गया। अब क्या कह रहा है, सुनीता पेट्रोल केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंड करना चाहती है, कितना करना चाहती है 12% अतिरिक्त, 12 मतलब 112। अब यहाँ पे जब तुम उस रूल से जाते, कौन से वाले, पीसी वाले से, फिर लिखते पीसी, फिर इसको क्या नाम घटाते बढ़ाते, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पे देखो कितना कम हो रहा, CGL Tier 2 में आया है। Tier 2 का मतलब कि जो मेंस एग्जाम होता है, तो कैलकुलेशन तो होगी ज़्यादा। कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। कितने पे कम हो रहा है, 119 पे कम हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा कि 700/119। अब देखो 119, 100 7 700 यानी 119, 119 पंचे जाएगा 119, यहाँ पे 119 को 120 मान लें, 120 पंचे कितना आ जाएगा 600, 120 छंगा, 120 छंगा 720 हो जाते, यानी कि फादिल हो रहे, एक एक्स्ट्रा हो रहे। 120 छंगा करोगे तो कितने होंगे 720, तो 720 यहाँ ऊपर है नहीं, तो पंचे जाएगा 5 बार, ठीक है 5 बार जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछेगा, पूर्णांक तक पूछेगा। तो 120, 119 पंचे, 19 पन्ना 95, यानी कि 595, यानी कि 5 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 119। उसके बाद क्या बचेगा, अब देखो ये पे कितना बचे 195, एक है ना 595, तो 150 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा 150 बचेगा, यानी कि हाँ। अब 119 अट्ठे, 119 अट्ठे कितने होते हैं 152 होते हैं, 119 अट्ठे 152। तो 5.8, जो 5.8 है वो किसके करीब में है, 6 के करीब में। और वो भी ना तुम्हारे समझ में आए तो 12 बात छंग 72, यानी कि 720 के करीब आ रहा था, 720 के करीब आ रहा था, नहीं आ रहा था, रुक एक मिनट और अच्छे से तुम्हें बताते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो रूल समझ में आ ही गया होगा। कितना हुआ था कि 700/119 आया था, 100 इसको 20 मान लो, वैसे भी एक कम है, तो लगभग में 6 के करीब जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब इसको उस वाले रूल से लगा सकते हो कि नहीं, इस वाले रूल से लगाना है, सेम टू सेम क्वेश्चन खपत ही, यहाँ पे भी कितने % डिफरेंस हुआ है व्यय में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी दिया गया है 18 और एक्सपेंडिचर 12, तो 118 से कितना हो जाएगा 112। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा क्या नाम लठ चलाने को है नहीं। अब देख लो, अब क्या कह रहा है कि चीनी, इसमें भी क्या नाम सेम टू सेम प्रोसेस वही वाला लगेगा, पीसी रूल, ठीक है।
इंग्लिश वाले भाई ऊपर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, फिर हम आपको इसको हिंदी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं सीधे, क्योंकि लिखने में भी हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, और कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, उसके बिक्री में देखो राजस्व, राजस्व मतलब एक्सपेंडिचर ही समझो, थर्ड पार्टी। राजस्व मतलब टोटल ही तो होगा, तो उसके देखो इसमें भी 100 रूल लग जाएगा। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 100 की कमी की जाती है, 100 की मतलब 80 की कमी, 100 की 20% की, उसके बिक्री में, बिक्री को छोड़ दीजिएगा। राजस्व, राजस्व में 25% की वृद्धि होती है, 125, तो कितना बढ़ रहा है, 45 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है, 80 पे बढ़ रहा है। एक मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे 4 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 45 पंचे 225 बटे 4, देखो 4 पंचे 20, सब में 5 है, बचे कितने, 25, 4 छंग 24, यानी 56.25 इसका आंसर हो जाएगा। वही रूल लगेगा राजस्व जैसे। अब एक चीज़ वो देखते हुए, एक चीज़ देखो, हम लेंथ और ब्रेथ से ही तो एरिया निकालते थे, यही तो सिस्टम था हमारा, लेंथ और ब्रेथ से। उसी तरह प्राइस और कंजम्पशन से हम क्या निकालते थे, एक्सपेंडिचर, सेम सिस्टम। वही सिस्टम यहाँ पे क्या, प्राइस और बिक्री, बिक्री मतलब सेलिंग, पी और एस से क्या निकाल देंगे, राजस्व रेवेन्यू निकालेंगे। जो थर्ड पार्टी है मतलब कि दी हुई हो, इसमें क्या देखो थर्ड पार्टी दी हुई है, तब हम पीसी रूल लगाते हैं। अभी भी ना समझे हो तो भैया मेरे बस की ना है समझाने की, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि और ज़्यादा तुम ध्यान से इस बात को सुनोगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को, एक वस्तु की कीमत 23% की वृद्धि हो तो इस परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार बढ़ाया कि उसके व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन होती है खपत, प्राइस होती है कीमत, क्या नाम 123 से 105, तो परिवार की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की थी। एसएससी फेज 2022 क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब बताओ इसमें 123 से कितना किया गया है, 105, कितना बढ़ाया गया है, 18 बढ़ाया, कितने बढ़ाया गया, 123 पे बढ़ाया गया। बस इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, हटा। अब बताओ कि क्वेश्चन देखो मज़ेदार है कि नहीं है, और सीजीएल तक के हम कवर करा रहे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि दाल की कीमत, प्राइस, यहाँ पे लिख लो प्राइस, यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस में क्या हो रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब कितने, 5 से 6 हो जाती है। और मैंने ऊपर ही सबसे पहले बता रखा था कि जो प्राइस होती है वो कंजम्पशन की प्रोपोर्शनली क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है। जैसे कि प्राइस घटेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो देखो 5 से 6 होगी, तो कंजम्पशन इसका जो होगा वो 6 से 5 होगा। क्या कह रहा है, 6 किलो दाल खरीदी, तो स्टार्टिंग में उसने 6 खरीदी, मतलब कि 60 किलो। तो देखो 60, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, जैसे 6 बराबर 60 दिया गया है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 6, एक बराबर 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि अब कितने किलो दाल खरीदेगा, तो अब कितनी दाल खरीदेगा, अब 6, 6 पंचे, 1 मिनट यार, यहाँ पे 10 होगा ना कि 6 होगा, यहाँ पे 10 होगा, होगा कि नहीं, 6 दामन 60। तो अब 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 50 kg, बस यहीं पे इतना अंतर है। यही अगला क्वेश्चन आपको मजा देगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग कि कैसे इसको टैकल करते हैं। आइए देखते हैं। देखो 1 घंटे की वीडियो होगी, पूरा क्लास खत्म हो जाएगा इसका। कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, अरे दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो वही क्वेश्चन आ गया, कोई ना, नीचे वाला देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नमक की कीमत 15% की कमी होगी, कीमत, कीमत मतलब प्राइस, प्राइस में 15% की कमी का मतलब 15% की वैल्यू होती है -3/20, कमी होगी तो माइनस लगा लो। तो 20 से कितना हो गया, 17 हो गया कि नहीं, 20 से 17 हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब हमें कंजम्पशन निकालना पड़ेगा तो 17 से 20 होगा, 17 से 20 ही तो होगा, बताओ कि नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि 272 रुपये, उसके पास 272 रुपये थे, 2 किग्रा अधिक नमक खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 किग्रा अधिक खरीद रहा, तो 3 की जो वैल्यू है वो हो गई 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 हो गई, अब हम आगे इस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब बताना कि इतनी हो गई। अब क्या कह रहा है कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत, ये घटी हुई कीमत कितनी है, 17 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 हो गई, तो 17 की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 17 की जो 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, तो 17 दूनी 34/3, 34/3 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। 34 समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि घटी हुई वैल्यू, तो वैल्यू मूल्य बराबर क्या होता है कि टोटल मतलब रुपए कितने खर्च किए और कितने किलो खरीदी, 272/34 मल्टीप्लाई बाई
3। अब देखो कितने से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो 17, और ऊपर क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2 136। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो कीमत तो पहले हमें क्या नाम वो निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पे केजी में होगा, कंजम्पशन जो था वो तो केजी में ही होगा ना, तो यहाँ पे सॉरी इस चीज़ को हम थोड़ा गलत करके, बाकी ये चीज़ सही थी इतनी। 2 की वैल्यू 3 हो गई, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो गया, हाँ 3 की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। अब देखिएगा कि घटने के बाद हम कितना खरीद पा रहे हैं, 20 खरीद पा रहे हैं, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूना 40/3। अब क्या कह रहा है कि 272 की ग्राम है, 272 की ग्राम में हम इतने खरीदेंगे, केजी है 40/3, तो इसको हम 40 से जब भाग देंगे 3 ऊपर चला जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, देखो 4 इक्कन 4 और 4 छंग 24, बचे कितने, 3 चरवट 32। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कि अब देखो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 8 तियाँ 24 के 4 हासिल लगे तो 6 18 2 20, यानी कि 20.4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि खुद खुद ही सोचो कि आप 272 रुपये हैं, आपने 5 किलो क्या नाम 136 किलो आपने चीनी खरीदी, कितने 2 रुपये किलो हो गई, वही सिस्टम यहाँ पे किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। ये देखो अब हम क्वेश्चन उस पर क्या नाम जो घटते बढ़ते रहते हैं उन चीज़ पे देखते हैं। एक सदस्य के टिकट की कीमत प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50%, यानी कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। आगंतुकों की संख्या 20% की कमी, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 की जगह पे 4 हो गई, तो देखो कितना होगा, 5 दूना 10, 10 से कितने की चाहती हैं 12 हो गई, कितने परसेंट बढ़ी, 2%, 2% बढ़ी 2 पे 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कट गया, तो 2 दून 2 दावन 20, देखो शुद्ध हिंदी बोलेंगे, मज़ा आए तो पढ़ना, तो 20% क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीमेंट होगा, 20% इंक्रीमेंट हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि और फिर 8% की कमी हुई, तो ए बी रूल लगा दो, जब सेम दिया हो, जब सेम यहाँ पे 8% दिया हो तो हमेशा माइनस क्या नाम x² / 100, इसका आंसर होता है सीधा सीधा, क्या होगा 8 64 64/100, यानी कि 0.64 माइनस पहले लगा, यानी कि डिक्रीमेंट होगा। अब कुछ सोचो, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें कुछ है नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ भी नहीं है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। देखो घड़ी की कीमत 20% की वृद्धि की जाती है, घड़ियों की संख्या में तो 40% की वृद्धि की जाती है। पहले क्या नाम 20% की वृद्धि पता कैसे करना है, 20% की वृद्धि, 20% की वैल्यू का मान कितना हो गया, 5 का 6, और फिर क्या 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू का क्या मान होता है कि 5 का 7, तो कितना 25 का 42 हो गया, ऐसे कुछ होगा ना, हाँ 42 होगा, कितना बड़ा 17, 1 मिनट यार, हाँ यहाँ पे कमी हो रही, 5 का 4 होगा, ठीक है, 5 का 4 7 चौक यहाँ पे 28 होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में है नहीं, तो 25 से 28 3/25 इंटू 100, तो 25 चौके 100 चाहते हैं 12, 12% का क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष इतने वर्ष, पहले वर्ष इतने इतने इतने, और एक मशीन की कीमत पहले वर्ष इतने, दूसरे वर्ष इतने, तीसरे वर्ष इतने, कम तीनों वर्ष कम हो रही है, ठीक है, तो इसमें देखो 50% यानी कि 2 से 1 हो रही है, 33% 3 से 2 हो रही है, और 25% 4 से 3 हो रही है, देख लो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 4 से 1 हो रही है, तो कितनी घट रही है, 3 घट रही है, कितने पे 4 पे, इंटू 3/4 की वैल्यू कितनी, 75%, 75% होती है, 3/4 की वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन, एक संख्या पहले 40% वृद्धि हुई, यानी 40% वृद्धि का मतलब 40% की वैल्यू कितनी, 2/5 होती है, 5 से 7 हो गई, ठीक है, फिर देखो 40% निकाल लो, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो यही तो 5 2/5 आ गया, ऐसे निकालो, रुको सॉरी 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5, यानी कि 2 की वृद्धि हो रही, तो 5 का 7 हो रहा कि नहीं हो रहा। अब देखिए, और 20% की 25% की कमी, यानी 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 4 का 3 हो गया, क्योंकि एक कमी होती है, 15% की वैल्यू का मतलब क्या होता है, 3/20 वृद्धि हुई, तो 20 का 23 हो गया। अब क्या कह रहा कि 20% की कमी, 20% में 5 का 4 हो गया। अब इनका देखो कटने वाली चीज़ों को काट दो, न कटने वाली, देखो 4 से 4 कट गया कि नहीं कट गया, हाँ 20 पंचे 100, और इन सब का मल्टीप्लाई करके नीचे जो लिख दो, और फिर उसके बाद डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का फार्मूला लगा लेना, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे देखो कि एक संख्या में 30% कम किया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं, 30%,
कम कर दिया जाए। 3% 30% का वैल्यू 3/10 यानी कि 10 की 7 वैल्यू हो रही है, ठीक है। और फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, 10 का 13 वैल्यू हो रही है। फिर पुनः 10% कम कर दिया जाता है। 10% कम कर देने का मतलब है कि 10% का 10 का 9। अब क्या होगा, 1000 हो गया, ठीक है। 93 91 हो गया, 93 और 93 9 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 9 × 9 9 9 81 819। यहाँ पे कितना घट रहा है, लगभग में कितना घट रहा है, देखो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा, यहाँ क्या नाम 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे से 9 9 में से गया 8, यहाँ पे कितना बचा 18 18.1% का क्या होगा डिक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट 18% का हो जाएगा। क्योंकि 800 1000 में से 819 कम कम करो तो कितना बचेगा 181, 181 मतलब 1000 से भाग दे दो तो कितना बचेगा 18.1 बचेगा। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि कीमत पर प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। खर्च एक्सपेंडिचर होता है, देखो 120 का कितना हो रहा है 150, कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है, कितने पर 120 पे मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 चौके 12 25 चौके 100, यानी 25% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। बस और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, वही वाला रूल लगाया 100 वाला रूल लगाया और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए, वस्तु की प्राइस का 25%, प्राइस मतलब 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 का 3 कर दिया जाए सॉरी, कि उसकी बिक्री X% बढ़ गई, आय प्राप्ति मतलब इनकम, इनकम लास्ट में जिसे राजस्व बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू आ रहा है तो इसमें सीधा सीधा वही वाला फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं, इस वाले से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सरल ही बताऊंगा। क्या हो गया 25% की कमी कर देनी 75, 100 से कितना हो गया 75 हो गया। आय में 20% की वृद्धि होनी कि 120 हो गया, 20 और 25 75 45/75 इंटू 100, ठीक है। 25 यहाँ 75 25 चौके 100, 3 इकहत्तर 15 45 15 चौको 60, यानी 60% इसमें एक्स का मान क्या हो जाएगा 60% इसका हो जाएगा। अब इसको खुद देखिएगा, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है और कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा, 36,450 हो जाएगा इसमें क्या करते हैं कि कितने वर्षों में हो जाएगा, देखो ए बराबर पी जो नहीं फार्मूला लगाते सेम वही लगेगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n वाला फार्मूला, आप लोग इसको तो बहुत अच्छे से रटा होगा, वही लगा दो, या इनका डायरेक्ट रेशियो निकाल लो, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब कितने 5 से काट दो, 5 से कटेगा नहीं कि यहाँ से कटोगे तो कितना बचेगा 1, 3 0 बचेंगे। जब यहाँ पे 5 से काटोगे 5 7 35, बचा कितना 1 5 दूना 10, बचे कितने सर 5 9 45, 5 9 45, और दर जो की दी गई है वो 10% की दी गई है, तो इसको 1000 ए बराबर पी होता है, यानी कि ए बराबर पी होता है, यानी कि ए कितना बचा लास्ट में 36,000, यानी 729, 729/1000, 729 कितने का घन होता है 9 का, 9/10 का घन क्यूब, और इधर कितना बचा था कि जो 10% दी गई तो कमी दर से घटता है ना, तो यहाँ भी 9/10 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, इसका वर्तमान मूल्य कितना है 35,000, 35,000 है ना, 10% की दर से घटता मतलब 9/10, कितने बार होता है 2 बार होता है 9/10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 9 81 45, 35 गुणे 81 इसका मल्टीप्लाई कर दो और क्या नाम एक जीरो आना चाहिए, 8 3 24, देखो ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे एक जीरो भी नहीं है, तो इनमें से एक क्वेश्चन होगा, तुक्का लगाने का भी तरीका सीख लो साथ में, तो इनमें से एक जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पे आए उसे लगा देना। अब इसे देखो, एक शहर की आबादी पहले 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% बढ़ी, वर्तमान आबादी देखो प्रेजेंट में कितनी है 11 0 50, यही तो है। पहले क्या कह रहा है 30% बढ़ी यानी कि 13/10, फिर क्या कह रहा है कि 15% कम हुई यानी कि 17/20, 15% एक मैं कैसे लिख लेता हूँ 3/20 इसकी वैल्यू होती है, 20 से 3 कम हुई इतनी 17/20 हो गई, तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 2 वर्ष पहले OIC 2 वर्ष पहले इसकी आबादी पूछी गई है,
ये सब उल्टा हो जाएगा यार 2 वर्ष पहले। बाद में पूछी जाए तो इसमें जैसा दिया है वैसे ही करते लेंगे, लेकिन जो पहले पूछी जाए तब इसकी क्या नाम उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब यहाँ पे 13/10 है, यहाँ पे 13/10 के बाद 10/13 कर देंगे, 10/13 कर देंगे। और जो यहाँ पे क्या नाम 17/20 है तो यहाँ पे 20/17 कर देंगे, 20/17 कर देंगे, 20/17। इस चीज़ को तो याद ही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब क्या नाम बाद की पूछी जाए मतलब 2 वर्ष बाद, तो जैसे कि यहाँ पे 30% बढ़ी तो यहाँ पे 30% बढ़ा दो, कितना लिखोगे 13/10। यदि पूर्व की पूछी जाए तो इसको उल्टा लिखना, जो भी निकाला जाए उसे उल्टा लिख देना है इसके गुणा के साथ में, 10/13। इतना तो आप समझदार होगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अब इसकी आबादी निकाल दो, 13×1 13, सीधे सीधे काट दो, 13×1 13, 13×7 91, 13×8 104, 13×5 65, यानी इतना, 17×1 17, 17×5 85, 5×2 10, यानी 10,000 इसकी हो जाएगा इसका आंसर। परसेंटेज में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस परसेंटेज को हम बहुत अच्छे से करा भी रहे हैं। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर विक्रेता को बेच दिया और इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया। खुदरा विक्रेता ने इसे 25% लाभ पर बेच दिया। निर्माता के माल की लागत का मूल्य लगाए ग्राहक का। ये देखो इसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उसमें कराएंगे जब वो वाला टॉपिक कराएंगे, इसको छोड़िएगा। क्वेश्चन को देखिएगा कि एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो जाता है, यानी कि उसके पास 100 थी, ठीक है, 100 थी, 10% चोरी होगा, कितना बचा 90, ठीक है। अब क्या कह रहा है शेष का 70%, जो शेष का 70%, इसका 70% जब निकालोगे तो कितना बचेगा 63, 63 ही तो बचेगा, बेच दिया तो बचा कितना, कितना बचेगा 27, 27 बचा। और जो 27 बचा है तो क्या क्या शेष बेच दिया और तार की मूल लंबाई ज्ञात करो, यदि 810 मीटर अभी बचा, यानी 27 जो 810 की वैल्यू है वो 27 जो 810 के बराबर है, तो 27 थे 81, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। पूछा क्या गया है कि मूल लंबाई यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100, जो मूल लंबाई मैंने मानी थी, तो कितनी हो जाएगी 3000, ठीक है। अब इसको देखिएगा, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी के, शेष 50% अंग्रेजी में, शेष की 30% है, बाकी 6300 पुस्तकें इतने में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो टोटल हमने 100 बुक्स मान ली, उसमें 100 बुक्स मान ली। क्या कह रहा है 20% हिंदी किताबें हैं, शेष की, अब 20% हिंदी की किताबें तो 20% निकाल दो, कितनी बचेंगी 80 बचेंगी। अब क्या कह रहा है 50% अंग्रेजी में, जब इसका 50% निकाल दोगे तो कितनी बचेंगी 40, क्योंकि आधा होता 50%। अब शेष की 30% फ्रेंच में, जब इसका 30% निकालोगे तो 12 किताबें आएंगी। देखो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ इनका, 40 का 30% 12 आएगा, तो बचेंगे कितनी 28 ही तो बचेंगी। अब देखो 28 की जो वैल्यू दी गई वो दी गई था 6300। अब देखो 2800 की वैल्यू दी गई है, 28 की वैल्यू कितनी दी गई 6300। अब देखो 7 काट दो, 7 चौके 28, 63, कितना बचा इतना, 4×1 4, और यहाँ पे बचेगा 225, 225। अब पूछा गया पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 22,500 कहीं भी, ऑप्शन यही है 22,500, क्योंकि 225 में 100 से गुणा करेंगे तब इतना आ जाएगा। अब इसमें देख लो इस क्वेश्चन को, क्या नाम क्वेश्चन को टैकल करना सीखो। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती, देखो 100 है, उसकी 5% यात्रा में खर्च कर दिया, कितना बचा 95, ठीक है। बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है। जब इसका हम 20% निकालेंगे 95 का, 20% कितना 10%, 95 10%, क्या नाम 9.5, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 19। तो 20% क्या नाम खर्च करती है भोजन पे, तो 20% निकाल दो तो 19 इसमें निकाल दो तो बचेगा कितना 76 बचेगा। अब क्या कह रहा है, और फिर भी वो 120 रुपये दान करती है और अभी भी उसके पास 1400 रुपये हैं। 76 में से 76 यहाँ पे क्योंकि रेशियो में तो एक्स मान लो, 120 उसने दान कर दिया तो कितना बचा 1400। और जब इधर माइनस वाले इधर जाएंगे तो इसके प्लस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे नहीं, तो यहीं पे हम इसको जोड़े दे रहे हैं, यहाँ पे इसको बराबर को यहाँ पे काट दो, ठीक है, और बराबर लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ दो 120 प्लस, जब 120 यहाँ पे जोड़ दोगे तो कितना बच हो जाएगा, तो 76x की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाला डिलीट किए दे रहे हैं, ऊपर वाला सिस्टम हम हटा दे रहे हैं, 76x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1420,
1420। तो 176 दूना 142 होता, 20 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया था कि उसकी आय ज्ञात कीजिए। 100 मानी थी, 2000 इसकी आय हो जाएगी। शायद आप लोग उसे समझ पाए ना समझ पाए, वो चीज़ लगे। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्कशक्ति में असफल होते हैं और दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अब यहाँ पे हम वेन डायग्राम लगाएंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा सा यहाँ पे वेन डायग्राम खींचेंगे हम लोग, खींचेंगे। अब देखना कि 35% छात्र अर्थशास्त्र में और सब असफल होते, फेल होते, 45% रीजनिंग में। तो दोनों में 20%, यानी दोनों का जो एरिया है यहाँ पे लिख लो इकोनॉमी और इधर लिख लो क्या, तर्क मतलब रीजनिंग। तो यहाँ पे 20% दोनों में फेल होते हैं, 20% दोनों में फेल होते हैं। और तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब देखो 20% यहाँ पे का टोटल इकोनॉमी के कितने, 35%, यहाँ पे 15 लिख लो। यहाँ पे रीजनिंग का कितना है 45, यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब देखो इस वाले का एरिया का 45 हो गया, इस वाले का इतना 35 हो गया। तो 25 20 45 15 60, यानी कि 60% छात्र जो है टोटल फेल हुए हैं, यानी कि 60% छात्र टोटल फेल हुए हैं। 60% कितने हुए, 60% फेल हुए हैं। जब इतने फेल हुए हैं तो 100 में पास कितने हुए, 40% पास होंगे, तभी तो 100% होगा। तो 40% पास हो, इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन लगा लेना कि कार्यालय में 55 व्यक्तियों को 4 पसंद है, 60 व्यक्तियों को काफ़ी पसंद, दोनों को 45। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल होते हैं, गणित में असफल होते हैं। देखो दोनों विषयों में जो दिया वही पहले हम निकालते हैं। तो क्या नाम, यहाँ पे वेन डायग्राम अच्छा सा बना लेते हैं, क्या नाम, अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, रुक जाओ, एडिट करेंगे तो कट जाएगा। क्या नाम, इसको अच्छे से ऐसे बना लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा कि साइंस यहाँ पे लिख दो और मैथ यहाँ पे लिख दो। क्या कह रहा कि 42% दोनों में असफल होते हैं, 42% दोनों में फेल होते हैं, 47% सफल होते हैं किसमें, विज्ञान में। तो 53% फेल होंगे, 53% फेल होंगे, यही तो होगा सिस्टम। तो 42 और 11 53 होंगे साइंस में, टोटल 53% फेल हो गए। अब देखो क्या कह रहा कि यहाँ पे 51%, ये देखो यहाँ पे 51% असफल हुए किसमें, गणित में। तो यहाँ पे 42 और 9 51, 42 और 9 51, 42 में कितना जोड़े कि हमें टोटल 51 मिल जाए, तो 9 जोड़ दो 51 हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गए क्या नाम, फेल वाले। तो 53 और 9 कितने हो गए, 53 और 9 हो गए 62, 62 कितने हो गए, फेल हो गए। तो बचे कितने, 38 कितने हो गए, पास वाले, 38 हो गए पास। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है कि उम्मीदवार वाला क्वेश्चन है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38%। अब इलेक्शन वाले आगे, मैंने देखो सारे टॉपिक करा रखे हैं, इलेक्शन वाला भी इसमें हम आज इंक्लूड कर ले रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 72% वोटों से हार गया। सॉरी, एक के ना टोटल 100 होते हैं वोट, इतना तो आप लोगों को पता होगा। 2 उम्मीदवार थे, ए और बी, ये तो 2 उम्मीदवार थे। तो एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, इसको मिले 38%, तो दूसरे वाले को कितने मिले, 62%, यही तो होगा। अब जैसे कि तुम 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक को मिले 40 वोट, एक और तुमको मिले, एक जैसे कि मुझे मिले 40 और तुम्हें मिले 60, तो दोनों, तो हम कितने वोटों से जीते, मैं कितने वोटों से जीता, 20 वोटों से जीता, वही वैल्यू दी गई। यदि मैं कहूँ कि तुम कितने वोटों से हारे, तो कहोगे हम 20 वोटों से हार भी गए, वही सिस्टम है। तो यहाँ पे पहले अंतर देख लो कितना दिया गया है, अंतर कितना दिया गया है, इनका डिफरेंस कितना दिया गया है, यानी कि कितना हो जाएगा कि 12, यानी कि 24 हो जाएगा ना, 24 से तो हो जाएगा, हाँ 24 इनका अंतर हो जाएगा। 24 की वैल्यू कितनी दी गई, 72 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी, 24 थी, 72 300। और टोटल मत पूछे कि कुल संख्या कितनी पूछी गई, टोटल हमने 100 माने थे, तो एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 की क्या हो जाएगी 30,000, ये इसका आंसर हो गया। बस मतवालो आप, मतवालो रहो और इस क्वेश्चन को करते जाओ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया, ए और बी ने भाग लिया, ए और बी ने भाग लिया, ठीक है। तो ए ने कुल मतों का 30%, ए ने कुल मतों का 30% प्राप्त किया और क्या नाम, बी को कितने मिले 70%, तो कितने 40% से हारा। तो टोटल वैल्यू कितनी देगी 500, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 बटे 40, टोटल के पूछे कितने के 100, टोटल कितने होते हैं 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो 0 से 0 कट गया, 25 4 इक्कन 4, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि 1250 इसका आंसर होगा, ठीक है।
देखो इस क्वेश्चन को देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% वोट नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 100x मैंने वोट माने, ठीक है, टोटल 100x वोट माने। क्या कह रहा कि 10% वोट नहीं डालेंगे, तो 10% जब नहीं डालेंगे तो 90x बचे, 90x बचे। 10% वोट अवैध घोषित कर देंगे, 90 का 10% न हो गया तो बचे कितने, 81, 81x। भाई जब 90 का 10% निकालोगे, 90 का 10% कितना होगा, गुणा करके देख लो, बटे 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 9 बचा। जब इसे 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 81% बचेगा। अब क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। देखो इतने मत बचे, और हाँ, एक उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत कितने थे, 100 थे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन निकल जाए कोई गारंटी नहीं, फिर कहना कि हमारे निकल गया दिमाग से क्वेश्चन है। कुल मत कितने थे, 100, कितना मिला, 60%। जब इसे 60 मिलेगा कुल मतों का, तो इसको कितना मिला होगा, तो इसको 21 मिला होगा, 21x। अब कह रहा है कि 3900 मत मिले, इनका अंतर कितना दिएगा, 39x, और वैल्यू कितनी देंगे, 3900, ठीक है। तो एक की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। और यही एक तरीका था क्वेश्चन बेहतर करने का। क्वेश्चन को देखना कि एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार थे, अमन और सुमन। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। चलो हटाओ, इनको पहले हटाओ, अमन सुमन को लास्ट में लिखेंगे आगे। 100 वोट थे, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, बचे कितने, 80, 100 और लगा लो, काम आ जाएंगे इसमें। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। सुमन ने, यहाँ पे सुमन, रुक जाओ, सुमन ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने का स्पेस मिल जाएगा। सुमन क्या कह रहा कि सुमन ने 40% वैध वोट, यानी कि 40 में 8 चौको 32 x, और क्या बचा, अमन, और 1600 वोटों से हार गया। तो अमन को कितना मिला होगा, जो अमन है इसे कितना मिला होगा, यहाँ पे अमन को लिख लेते हैं। तो इधर इसको 32 मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 48, 48 मिला होगा, 48x। अब 32 में से 48 16 गया, यानी कि 16x की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 1600। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 100 का मान इसमें 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखो क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड कराते जाएंगे। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो 100% वोट थे वहाँ ऊपर, ठीक है, 100% वोट थे। क्या कह रहा है कि 80% ने अपना, पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, यानी कि 80 ने डाला अपना, ठीक है, 80x ने डाला। अब क्या कह रहा है कि डाले के 5% वोटों को अवैध घोषित कर देगा। जब 5% अवैध घोषित कर जाएंगे, मतलब 8 पंचे 40, तो वोट कितने बचेंगे, 76। भाई 80 का 5% निकालोगे कितना बचेगा, 80 का 10% 8, तो 5% मतलब आधा, तो यानी 4, यानी 4, 80 में से 4 गए 76x। अब क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी को 10,545 मिले, जो कुल वैध मतों के 75% थे, जो कुल वैध मतों के। अब कुल वैध मत कहाँ गया, कि 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो कुल वैध मतों के 75% थे, यानी कि 76x का 75%, 75 मतलब 3/4 की वैल्यू दी गई कितनी, 10,545। अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेना, मेरा मतलब था कॉन्सेप्ट समझाने का। देखो वैध मत इतने बचे थे, इसका मिला कितना, 75%। जब इनका 75% निकालोगे तो ये वैल्यू दी गई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। देखो एग्जाम वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। देखो एक छात्र ने 32% अंक मिले, उसे कितने मिले, 32%। और यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगे। थोड़ा इसको डाउन कर दें, जिससे कि आप लोग पढ़ते लिए होगे क्वेश्चन को आराम से। हाँ ठीक है। क्या कह रहा कि एक छात्र को 32%, परसेंट मतलब 32, ये यार 32p लिख लो, क्योंकि परसेंट लिखना तो काटने में दिक्कत होगी, 32p। और कितने अंकों से फेल हो गया, 6, इसमें 6 जोड़ने तो पास हो जाएगा, यही तो इसका रीजन है। आगे क्या कह रहा, 36% अंक प्राप्त किए, 36p और 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी 2 अंक ज़्यादा आ गए उत्तीर्ण अंक से, तो इसमें -2 कर दो। अब देखो 32p माइनस 36p, इधर लाओगे तो माइनस के 4p बचेंगे, और जब इधर ले जाओगे माइनस प्लस के 6, तो इधर जाओगे माइनस के 8 हो जाएंगे, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो पूछा क्या गया, उत्तीर्ण अंक, यदि यहाँ पे 2 रख दें p की जगह पे, 32 दूना 64, और 64 ये दोनों तरफ पास अंक थे, दोनों तरफ
5 अंक थे। तो 32 दूना 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70। यही सेम टू सेम इसमें लगाओ। क्या 31 अंक मिले, 31 मिले। क्या कह रहा है कि 16 अंकों से फेल हो गया, इसमें 16 जोड़ दो क्योंकि इसमें फेल। जैसे कि हम तुमसे कहें कि तुम्हारा पेट अभी क्या नाम, तुम्हारा पेट 120 लीटर का है, उसमें 100 लीटर पानी है और तुम 20 लीटर पानी से फेल हो रहे हो, तो हम इसमें 100 क्या नाम 20 लीटर पानी डाल दें तो आपका पेट फुल हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें कर दें। यदि हम कहें कि आपके पेट में 120 लीटर पानी है और क्या नाम 2 लीटर एक्स्ट्रा और आ गया, तो यदि 2 लीटर वो निकाल दिया जाए तो 120 आ जाएगा। तो वही सेम यहाँ पे दोनों इसलिए बराबर कर दिए जाते हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। तो 40% अंक मिले, तो उनमें से अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 56 अधिक थे। तो 40 माइनस 56 यहाँ पे कर दो तो 56 बचेंगे। तो देखो 31 में से 40 के 9 और इधर कितने 56 और 16 मतलब 56 और 16 कितने हो गए 72। 56 16 72, एक की वैल्यू 8। पूछा क्या गया 8 इक्कन। अब 31 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 इक्कन 8 8 तियाँ 24, 24 और 16 248। 200 इसमें 248 में 16 ऐड करोगे 264 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि टोटल हम मान बताते ना 100 होती है टोटल, क्या नाम कोई भी वैल्यू वो 100 होती है या नहीं होती। वैशाली अपने कुल आय का 24% भोजन पे 24% भोजन पे खर्च करती है। 24% भोजन पे खर्च करती है। 15% किराए पर, 15% किराए पर। देखो फूड, फिर रेंट पे खर्च किया और किराए पर किया और शेष का देखो इतना उसने टोटल खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 39% उसने खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा 61%, क्योंकि टोटल 100 थी। अब इसको हम ऊपर वाला मिटा दें, इसको कोई दिक्कत भी नहीं आप लोगों को होना चाहिए। तो अब कितना बचा था 61%, 61%। अब क्या कह रहा शेष का 25% और 25% 20% क्रमशः परिवहन पर और अधिक व्यय पे खर्च किया। तो 61% का उसने कितना खर्च कर दिया 25 और 20 45 खर्च कर दिया। तो बचा कितना 55। तो 61 का 55% बचा। 55% मतलब 55/100, 55/100 बचा। अब क्या कह रहा है उसकी जो आय बची है वो 10,736 बची है। अब देखो 11 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 11 इक्कन 11 91 99 बचा कितना 91 99 बचा कितना 8 बे 87। तो 11 सते 77, 11 सते 77। एक मिनट यार, एक चीज़ इसे आप लोग जब काटिएगा तो कुछ नहीं सीधा सीधा कट जाएगा। यहाँ पे 11 बचेगा और जब यहाँ पे 61 से काटोगे देखो 5 यार, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 5 दूना यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेंगे। अब देखो इसमें हम 61 से जब इसको काटेंगे 61 इक्कन 61 क्या करें डायरेक्ट काटें क्या, चलो डायरेक्ट ही काट दे रहे हैं कोई टेंशन नहीं, पाड़ा तो आते ही ना। 161 इक्कन 161 देखो 61 इक्कन 61 बचे कितने यहाँ पे 7 उधर बचे और 39 इधर। 7 और 39 और 7 46, 461 सत्ते हो जाएंगे 442। 61 सत्ते बचे कितना यानी कि 366 बचेगा, यानी कि 61 छंगा 366। तो 176 आ गया, 176 आ गया। ठीक है। अब 176 को जब क्या नाम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 3.2, यानी कि 3.2 100। तो ऊपर 2 बार 100 आएगा, यानी कि 32,000 इसका आंसर हो जाएगा। जब इसमें क्या नाम 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको मतलब जो सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा इतने की वैल्यू जो आएगी क्या नाम उसकी आ जाएगी 32, और 32 को क्या नाम 1000 से गुणा करोगे तो 32,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं और यही सेम क्वेश्चन था, बस आप लोगों को करना सीखना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या सूखा वाला पानी वाला। ताजे फल में 60% पानी है। ये ताजा कोई फ्रेश फूड है कोई, उसमें देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। फ्रेश फूड है उसमें क्या नाम 40%, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। कोई फ्रेश फूड है उसमें कितना है 60% पानी, तो 40% उसमें क्या बचेगा जो क्या नाम जो गुदा होता है वो बचेगा, तो इसको लिख लो। और इधर भी 20% पानी किसमें ड्राई में, तो क्या नाम गुदा कितना बचेगा 80%,
यही तो बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ गुदा बचाना है, तो इधर भी गुदा मतलब सूखा हुआ जो गुदा बचा है उसमें, तो 40 सेकंड 40 40 दूना 80। अब क्या बचेगा, एफ बटे डी। एफ बटे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1। 100 किलोग्राम ताज़ा फल, फ्रेश फ्रूट 100 किलोग्राम है बराबर 100 किलोग्राम। दो की वैल्यू 100 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम। तो यहाँ पे भी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा अब करने को कुछ बचा था नहीं। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन कर लो, ताज़े फल देखो, फ्रेश मान लो, फ्रेश मान लो 50% पानी, तो 50% यहाँ पे सूखा वाला बचेगा, मतलब गुदा बचेगा सूखा। सूखे फल में 10% पानी, तो ड्राई फ्रूट में 90% सूखा वाला बचेगा। तो 0 से 0 कट गया। अब देखो 9 5 14, तो देखो 9 की वैल्यू कितनी देगी, 180। तो 9 दूना 20 बची, एक की वैल्यू तो 5 दूना 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, गुदा उदा वाला सब निपट। अब इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। ये सिरों की गणना की जाए तो 220 हैं, यदि पैर की गिने जाए तो 880 हैं। एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। एक बात बताओ, और इन यदि सिरों की गणना की जाए तो मतलब कि सिर तो सबके एक ही होता, दो तो होते नहीं। तो इसका मतलब ये, इसको अलग रूप में कह सकते हो कि कबूतर और खरगोश की कुल संख्या टोटल मिला के 220 है। टोटल मिला के 220 है। अब देखो कि खरगोश के 4 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, और कबूतर के 2 पैर होते हैं या नहीं होते। तो एक चीज़ बताओ, जो इसमें हैं जो टोटल पैर तो गिने होंगे, और जो ए वाला जो 4 है, ए वाला जो 4 है, इसमें भी 2 + 2 होंगे, मतलब कि 2 पैर तो खुद के होंगे। यदि हम 2 पैर ए वाले बचा लें तो ये हमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगी। एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मतलब कि जैसे 4 + 2 हैं, इनमें से हम 2 निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा। कॉमन वाला सिस्टम मत लगाओ, यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2 ही तो बचेगा। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को मतलब शॉर्ट में कराना चाहते हैं कि जो 220 हैं, तो कम से कम 2 पैर तो सबके होंगे, कम से कम 2 पैर तो सबके होंगे। तो 2 पैर जब सबके होंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 440। एक बात समझ में आ गई। तो 440 पैर हो गए, और अभी क्या नाम 2 पैर बचेंगे जो 4 खरगोश वाले थे, तो यानी कि 2 पैरों की संख्या भी बचेगी। जो 2 की वैल्यू आएगी वो कब आएगी, घटाने पे आएगी, किसके, 820 के घटाने पे आएगी। तो कितना बचेगा, 0 8, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो 2 की वैल्यू आ गई 380। और जो वैल्यू आई है, जो 2 की किसमें एक्स्ट्रा, मतलब टांगे किसकी एक्स्ट्रा बची थी, पैर किसके एक्स्ट्रा बचे थे, खरगोश के बचे थे, क्योंकि 4 इसी के ज़्यादा थे, 4 इसी के ज़्यादा थे। तो जब 4 इसके ज़्यादा थे तो मतलब 2 तो निकाल ही लिए थे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 190। तो खरगोश आगे कितने आपके, 190। जब खरगोश 190 आ गए तो टोटल 220 थे, तो 220 में से 190 घटा दो तो क्या आ जाएंगे, कबूतर 0, 12 में 3 हो गए 3, तो आपके 30 जो है वो कबूतरों की संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होगे, बहुत बेहतर से समझे होगे मुझे लगता है। ना समझे तो इसको दोबारा देखना जाके, क्योंकि पैर वाला सिस्टम 2 तो सबके कॉमन ही होंगे। जैसे कोई कहे कि एक खरगोश है, एक कबूतर है, कबूतर तो उसके 2 पैर हैं, तो 2 तो एक्स्ट्रा होंगे। जो एक्स्ट्रा बचे थे कितने, 380, वो 2 की वजह से एक्स्ट्रा बचे थे ना, तो इसीलिए मैंने क्या नाम 380 की 2 को एक्स्ट्रा कर दिया। ये वाला देखो क्वेश्चन करा चुके हैं। निधि ने गणित में 74, अंग्रेजी में 62, विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए। सामाजिक ज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए कि उसे कुल 68% अंक मिले। कुछ नहीं चाहिए, बस 100 अंकों का सब पूरा पेपर है। ठीक है, इसमें आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुजा के पास संपत्ति का इतना हिस्सा था, यदि उसकी 30% की कीमत, 30% संपत्ति की कीमत थी, जैसे कि 30% की कीमत उसको दी गई है। 30% की कीमत, 1 मिनट, 30% की कीमत कितनी दी गई है, 125 0 0, ठीक, 125 0 0। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125, यहाँ से 0 0 0 कट गया, तो 2 0/3। तो अब जो इतनी वैल्यू आई है कितनी, यहाँ पे ऊपर वाला डिलीट कर दें, कर देना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों की समझ में तो आ ही गया होगा। इसको भी कर देते 125, 12,500/3। जो 12,500/3 आया है, 12,500/3 आया है। अब जो वैल्यू आई है वो किसी की आई, 66 सही 2/3 की वैल्यू आई। और जो 66 सही 2/3 वैल्यू होती है, 2/3 की वैल्यू है, 2/3 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 12,500/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया। अब कह रहा है कि उसकी 45% की कीमत क्या होगी। अब इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 45/100 से, 45/100
100 से, क्या नाम, इसी में संख्या में कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो ऊपर लिख लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे हम 45 बटे यहाँ पे कर दें, यहाँ पे 45 बटे 100। अब इसको हम काट लेते, 0 से 0, 0 से 0। अब तो अब क्या नाम, 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो शायद इतना आएगा 225 के करीब में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16 से 2/3 हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर देना चाहिए। तो और एक वीडियो हम कल, जो बचे हैं क्वेश्चन लगभग में 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम कल करा देंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी रिकॉर्ड करते करते थक गया, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो हो भी चुका है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और यूपीपी का आपका एक एक क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएगा, 2-3 बार इसको कर लेना। और मैं कहता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो क्या नाम 7 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, छोटा सा वीडियो 10 मिनट का आएगा उसमें। अब यूपीएसआई वाले जरूर लास्ट में देख के जाएं कि हाँ इस क्वेश्चन को कराया गया, बहुत अच्छे से कराऊंगा। और क्या नाम, परसेंटेज में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो लास्ट तक वीडियो देख जाए वो लिख के जाए कि बहुत बेस्ट तरीके से समझाया, समझ में आया कि नहीं आया, बेस्ट तरीके से वो चीज़ हमें बताइए। बाय बाय, लव यू ऑल।